हे गाइस, यू आर वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जानकारी ही बचाओ। तो दोस्तों, कई दिनों से सवाल पूछे जा रहे हैं कि सर ये बताइए कि टाइप 1 और टाइप 2 ये दो तरह की डायबिटीज़ होती हैं, इनमें क्या अंतर होता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज़ के जो दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, ये क्या होती है, किन में होती है और इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप यूट्यूब के ऊपर नए हैं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, जिससे आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज टाइप 2 सुनकर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर ये डायबिटीज 1 और 2 है क्या, इनमें क्या अंतर है और क्या इनके लक्षण अलग अलग होते हैं। तो आइए आपके मन में उठने वाले इन सवालों के जवाब हम देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिर डायबिटीज़ की बीमारी हमें होती क्यों है। हमारी जीवन शैली और खान पान की आदतों में अगर लंबे समय तक गड़बड़ी रहे तो हमारे शरीर के अंदर की कार्य प्रणाली भी गड़बड़ाने लगती है। ऐसा ही कुछ होता है डायबिटीज़ के केस में, जब हमारे शरीर में पैनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कर देता है या ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ने लगता है। अगर इस स्तर को कंट्रोल न किया जाए तो हमें शुगर का रोगी बना देती है। अब हम बात कर लेते हैं कि डायबिटीज़ कितने तरह की होती है। तो दो तरह की होती है डायबिटीज़ दो तरह की होती है। इसमें टाइप 1 और टाइप 2। इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ वह है जो हमें आनुवंशिक तौर पर होती है, ज़्यादातर आनुवंशिक तौर पर, यानी जब किसी के परिवार में मम्मी पापा दादा दादी में से किसी को अगर शुगर की बीमारी रही हो तो ऐसे व्यक्ति में इस बीमारी की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। यदि किसी व्यक्ति को वंशानुगत कारणों से डायबिटीज होती है तो इसे टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है, जबकि कुछ लोगों में गलत लाइफस्टाइल के कारण, खान पान के कारण यह बीमारी घर कर जाती है, तो इस स्थिति को टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। दोस्तों, डायबिटीज जन्म से भी हो सकती है, जो कि डायबिटीज की टाइप 1 की समस्या किसी बच्चे में जन्म से भी देखने को मिल सकती है, या बहुत कम उम्र में भी यह बच्चे को अपनी गिरफ्त में ले सकती है। इस स्थिति में शरीर के अंदर इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वंशानुगत कारणों से पैनक्रियाज में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी इसमें अपने ही शरीर की कुछ कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं के दुश्मन की तरह रिएक्ट करने लगती हैं और उन पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं हमारे पैनक्रियाज यानी हमारे अग्नाशय की कोशिकाओं पर हमला करके इंसुलिन के उत्पादन को बाधित कर देती हैं। इससे रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। डायबिटीज़ 2 बहुत अधिक, अगर हम मोटे हैं, हमें हाई बीपी रहता है, समय पर हम नहीं सो पाते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, बहुत अधिक नशा करते हैं, निष्क्रिय जीवन शैली के कारण, ये सब अगर कारण आपके पास हैं तो आपको डायबिटीज़ 2 हो सकती है। डायबिटीज़ 2 का एक कारण शरीर में इंसुलिन कम बनना भी होता है। ऐसा कुछ शारीरिक कारणों या गलत खान पान के कारण होता है। इंसुलिन कम बनने से रक्त में मौजूद कोशिकाएं इन हार्मोन के प्रति बहुत कम संवेदनशील दिखती हैं। इस कारण भी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और व्यक्ति डायबिटीज टाइप 2 का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि डायबिटीज कितने प्रकार की होती है और ये हमें कैसी होती है। और दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये हमारे शरीर को कैसे परेशान करती है। जब हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है तो शुगर या ग्लूकोज हमारे ब्लड में फ्लो नहीं करता है, बल्कि ऊर्जा के रूप में शरीर में स्टोर हो जाता है और इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। तब हम कहते हैं कि फैट बढ़ रहा है। जब हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है और हम कुछ खा नहीं पाते, तब हमारा शरीर इस स्टोर फैट का उपयोग करता है ताकि सभी अंग ठीक से काम कर सकें। लेकिन इंसुलिन के अभाव में शुगर कोशिकाओं में स्टोर न होकर ब्लड में ही घूमती रहती है। इससे रक्त में मौजूद रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल अपना काम नहीं कर पाते, जिससे हमें जल्दी जल्दी बीमारियां होने लगती हैं और मामूली बीमारी ठीक होने में भी हमें काफ़ी लंबा समय लगता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ कौन सी होती है और कैसे होती है। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।